स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आज हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आज देख रहे हैं आप दो स्टॉक्स, एक तो आइडिया और एक यस बैंक। आपको दिखाई दे रहा होगा एक अच्छे लेवल पर जाने के बाद में वापस से गिर रहे हैं। अगर यस बैंक की बात करें तो एक टाइम में 6 रुपये पे था और 6 से यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितना जा चुका था। तो यहाँ पर वापस से यहाँ पर जाने के बाद में इतना नीचे क्यों गिरा। यहाँ से आइडिया का चार्ट अगर आपके सामने है, आइडिया का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देखो इसका, अगर हम लोग इसको डेली मंथली चार्ट पर लगाऊं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो इसमें अभी इसमें एक न्यूज़ आई थी कि 45,000 करोड़ रुपए ये फंड जुटा रहे हैं ताकि ये सर्वाइव कर सके, ताकि ये आगे जा सके। एक टाइम में अगर हम बात करें इसका स्टॉक कहाँ पर चल रहा था, 100 रुपये से ऊपर चल रहा था। उसके बाद में यहाँ पर इसने जो इसका डाउन देखा होगा, आपने भी देखा होगा ये डाउन। तो यहाँ से इसका जो डाउन था यहाँ पर आप दिख रहा है आपको 3 रुपये के आसपास ये डाउन देख चुका है। उसके बाद में यहाँ से 18 रुपये जा चुका है। तो इस स्टॉक में अब ऐसा क्या हो गया कि ये और गिरावट की ओर बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर इनका जो बोर्ड है, इनकी मीटिंग है, इन्होंने एक अच्छा सा पैसा यहाँ पर जुटाने की कोशिश की। यहाँ पर आप देखोगे तो न्यूज़ जो आई थी कि 45,000 करोड़ रुपये फंड जुटा रहे हैं और यहाँ से ये पैसा है कहीं ना कहीं इनका जो उधार है उसको चुकाने में, कुछ कंपनी को ऊपर ले जाने में यहाँ पर एक खर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक गिरे जा रहा है। क्यों गिरा जा रहा है? तो यहाँ पर मैं आपको इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर आपको दिख रहा हो कि ये नेगेटिव न्यूज़ ले चुका है। यहाँ पर इसके सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए यहाँ से जो रिव्यू करने वाले जो फर्म्स होते हैं, यहाँ पर जो मतलब जो भी कंपनियाँ होती है कि जो बताती है, तो यहाँ नेमुरा ने कहा है कि कंपनी पूरी तरह से संकट से बाहर नहीं होगी। मतलब इतना पैसा जुटाने के बाद भी कंपनी को संकट है वो बना ही रहने वाला है। नेमुरा ने कंपनी के शेयर के लिए रिड्यूस कॉल के साथ 6.5 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। सोचिए अभी भी ये स्टॉक महंगा है, इतना गिरने के बाद भी आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये सब तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अभी 13 रुपये की चल रहा है। 18 रुपये से चल के नीचे आ चुका है। कहाँ से चल के 18 रुपये से चल के नीचे आ चुका है। अभी 13 रुपये के आसपास चल रहा है, 13.5 14 रुपये के आसपास चल रहा है। मतलब अभी भी ये आधा होने वाला है। सोचिए आधा होने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर पैसा लगा रहे हो, अगर आप पैसा लगाने का सोच रहे हो, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम सही जगह पैसा लगा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए कि क्या हम लोग सही जगह पैसा लगा रहे हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्या इसमें अगर आप पैसा डालने की सोच रहे हैं, अगर आपका प्लानिंग है। तो यहाँ पर इसका रेटिंग 6.5 रुपये के आसपास दिया गया है। तो यहाँ से ये और भी प्राइस गिर सकता है। मतलब कहने का मतलब सिंपल है कि और भी नीचे जा सकता है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये आपके लिए एक गलत डिसीजन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करें। अगर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करें। हम यहाँ पर सिर्फ इस चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बनाया जा रहा है, इसलिए प्लीज़ यार इसको कोई रिकमेंडेशन या कोई सलाह मत मानिएगा। सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अभी यहाँ पर इसमें भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है। जब से ही यहाँ पर इसकी न्यूज़ आई है कि ये पहले 20,000 करोड़ जुटाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि 45,000 का भी 45,000 जुटाने की कोशिश हो रही है। तो ये इतनी कोशिश हो रही है, उसके बाद भी इसमें स्टॉक में तेज़ी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव हो रहा है क्योंकि इसका जो रेटिंग दिया गया है वो 6.5 रुपये के आसपास दिया गया है। अगर आपको यह यकीन हो तो ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इसका जो फाइनेंशियल भी देखते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ से हम इसके प्रॉफिट लॉस को देखें तो यहाँ से देखो ईयरली अगर हम प्रॉफिट लॉस को देखते हैं इसके, तो 2012 से लगा के अगर हम बात करें इसकी सेल्स बढ़ ही रही थी। यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी सेल्स कब गिरी है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी सेल्स कब गिरना चालू हुई। इसकी सेल्स अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पर इसकी सेल्स, यहाँ पर जो रिजल्ट दिखा रहा है इसकी सेल्स में ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से इसकी सेल्स जब 2012 में थी वो सेल्स और यहाँ पर आज की अगर सेल्स देखें तो यहाँ डबल से ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन इसके जो खर्चे हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर खर्चे, तो यहाँ से खर्चे भी डबल होना ही है, तो डबल के आसपास ही है। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके पास में जो सबसे ज़्यादा जो पैसा जा रहा है ना, इसका देखो पहले जब यहाँ पर ये कंपनी, देखो यहाँ से 2019 में यहाँ पर एक कंपनी सर्वाइव कर रही थी, तब यहाँ पर इसके पास में जो इंटरेस्ट जाता था वो 1056 करोड़ रुपए ही जाता था। और ये कब तक मेंटेन था, यहाँ पर आप देखोगे 16 तक मेंटेन था। लेकिन 16 के बाद में इसके ऊपर जो कर्जा बढ़ने लगा धीरे धीरे अगर इसका जो कर्जा देखेंगे तो आज इसके ऊपर 24,000 करोड़ का सिर्फ इंटरेस्ट ही जा रहा है। मतलब सोचिए जो देना है वो देना, मतलब 24,500 करोड़ के आसपास इसका सिर्फ क्या जा रहा है, ब्याज ही जा रहा है। ब्याज मतलब समझते हो ना आप,
तो मतलब कंपनी, आप सोचिए कंपनी क्या कमाएगी और क्या करेगी जब इसकी सेल्स ही 42,000 करोड़ की हो रही है। और यहाँ से इसका जो मान लो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो इसका जो इंटरेस्ट है वही अकेला कहाँ पर जा रहा है, मतलब आधा हो जा रहा है। इंटरेस्ट ही इस पे, लोन ही इतना है कि इतना पैसा ही कर्जा में है कि इसका कर्जा में इतना पैसा चला जा रहा है। कर्जा बोले तो खाली यहाँ पर ब्याज की बात करें, इंटरेस्ट यहाँ पर आप समझ सकते हो। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है, जो इन्होंने मशीनें खरीद रखी है, जो भी है इनका जो भी आइटम है वो उनका भी थोड़ा सा कम होगा ना, तो यहाँ पर इनका भी वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू हो रहा है वो भी यहाँ पर आप देखोगे 23,000 करोड़। तो मतलब ये कंपनी का अगर लॉस देखें हम लोग, तो यहाँ से देखो 2012 में इसमें 1,055 करोड़ का प्रॉफिट था। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें यहाँ पर, आपको देखो टैक्स के बाद जो नेट प्रॉफिट देखें, तो यहाँ पर 2012 में इसको 723 करोड़ का था, 13 में इसका प्रॉफिट बढ़ा, 19 में इसका प्रॉफिट बढ़ा, उसके बाद 15 में बढ़ा और 16 में बढ़ा। लेकिन जब से ही जियो आया, आपको पता होगा ना जियो कब आया था, जियो यही 2015, 16, 17 के आसपास आया होगा। तो यहाँ पर जियो जब से आया इसका प्रॉफिट ना पूरा का पूरा नेगेटिव में ही चला गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो पूरी तरह से कंपनी डूबने की कगार पर आ चुकी थी, लेकिन फिर भी ये कंपनी सर्वाइव कर रही है अभी तक, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कंपनी पर आप देखो यहाँ पर कितना, मतलब 44,000 करोड़, तो इसका मतलब 28,000 करोड़, 29,000 करोड़ यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका नेट लॉस है। अब यहाँ पर 45,000 करोड़ रुपए अगर ये ले भी लेते हैं, तो यहाँ पर इनके पास में अगर हम बात करें तो 2 साल चल जाएगा पैसा, इससे ज़्यादा क्या चलेगा। फिर इसका जो 45,000 करोड़ रुपए लेंगे, इसका भी तो कुछ होगा ना, इनको भी यहाँ पर इनका भी तो कुछ होने वाला है। तो मतलब ओवरऑल हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के प्लान से अगर सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए ना बहुत बड़ा एक गलत डिसीजन भी हो सकता है। लेकिन देखिए आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही करिएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसके जो बोरोइंग्स है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ से पहले कम था बढ़ता ही गया। देखो यहाँ पर जो 2016, 17, 18 और यहाँ पर देखो यहाँ 19 में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ से तो अभी देखो यहाँ पर 2,40,000 के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा उधारी इसका यहाँ पर आप देखोगे इतना 2,40,000 करोड़ के आसपास यहाँ पर इनका उधारी देना है। तो क्या होगा इस कंपनी का, ये अगर यहाँ पर आप ये सोचकर यहाँ पर इसके हिसाब से अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये आपके लिए गलत डिसीजन भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ यार, अगर आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार यहाँ पर आपको ये सब देखना ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोमोटर की, तो प्रोमोटर की पहले होल्डिंग यहाँ पर 72, यहाँ पर प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कम हो चुकी है। मार्च में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2023 से कम हो चुकी है, तो यहाँ पर आप देखो किसकी होल्डिंग बढ़ी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ चुकी थी। क्यों बढ़ चुकी थी? गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनके ऊपर जो एक पैसा जो इनका था वो यहाँ से इनका चेंज कर दिया था कि हम इक्विटी में कर लेते हैं यहाँ पर। तो इनका जो चक्कर था वो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनका पैसा, इनका जो स्टॉक्स थे, मतलब जो भी यहाँ अपनी जो यहाँ पर बढ़ा दिया था, ताकि इनका ये जब ये चुका देंगे तब यहाँ हम लोग यहाँ से रिलीज कर देंगे। ऐसा इनका कुछ एग्रीमेंट हुआ था, मेरे को तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो गवर्नमेंट का जो यहाँ पर 0.06 था, सीधे यहाँ 2023 मार्च में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब इनका एक सेटलमेंट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो टैक्स नहीं दिया इन्होंने, उसका जो टैक्स बढ़ता जा रहा था, यहाँ पर इन्होंने ये प्लान किया। उसके बाद में यहाँ पर गवर्नमेंट की यहाँ पर, तो यहाँ से ये कम होकर यहाँ आ चुका था। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ इस कंपनी में आप अगर निवेश करोगे तो ये आपके लिए गलत डिसीजन हो सकता है। इसके बाद अगर हम दूसरा यहाँ पर स्टॉक देखें तो दूसरा, और यहाँ पर जो यस बैंक है, यस बैंक की अगर हम बात करें तो यस बैंक में आपको दिख रहा होगा कि यस बैंक में भी सेम ऐसे ही हुआ है। यस बैंक के बारे में अगर आपको पता होगा, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। तो यस बैंक के अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर यस बैंक का जो टारगेट दिया गया है, यहाँ पर इसका टारगेट 16 रुपये के आसपास दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 31 रुपये के आसपास पहुँच चुका था। वहाँ से चलते चलते ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये स्टॉक बहुत कम, मतलब यहाँ पर बहुत नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आपका इसमें भी इन्वेस्टमेंट है तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर एक हम लोग न्यूज़ के आधार पर ये सब चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा वो किसी को नहीं पता, आप भी अच्छे से जानते हो। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ यार ये सब चीज़ें ना आप खुद से एनालिसिस करिए, उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो सकता है इस कंपनी में, क्या नहीं हो सकता है। क्योंकि ये सब
बातें अगर हम देखेंगे तो न्यूज़ के आधार पर यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये 32 रुपये के आसपास जा चुका था। 32 रुपये से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भयंकर गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि जो 24 रुपये के आसपास पहुँच चुका है। सोचिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7-8 रुपये यहाँ पर गिर चुका है, मतलब आप समझो कितना % गिर चुका है। तो यहाँ से एक अच्छी सी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है अगर हम देखें तो, और यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग भी मिला था। हाँ, अगर आपको ये चीज़ इस 16 रुपये के आसपास अगर मिल जाती है तो यहाँ से एक अच्छा सा होगा यहाँ पर। लेकिन अभी तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से इसकी भी जो रेटिंग है आपको मैंने यहाँ पर दिखाया है, यहाँ से इसकी रेटिंग अभी भी नेगेटिव दी जा रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शायद अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ से आपको ये न्यूज़ अगर आपको पढ़ना चाहिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आपको गोल्डमैन, यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर इसकी जो न्यूज़ आई है, डाउनग्रेड किया है इसको। किसने डाउनग्रेड किया है? गोल्डमैन, ठीक है। तो गोल्डमैन ने यहाँ पर इसको डाउनग्रेड किया है, सेल रेटिंग इन्होंने दी है, तब से ये शेयर लगातार गिर रहा है। अगर आपका यहाँ पर कहीं पे इन्वेस्टमेंट है तो प्लीज़ यार एक बार यहाँ पर सोचिएगा ज़रूर और इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें इसका, तो हम यहाँ पर इसका प्रॉफिट लॉस देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक का अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यस बैंक का नेट प्रॉफिट, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। यहाँ से एक बीच में यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ 20-21 में यहाँ पर इनको एक बड़ा सा लॉस हुआ था जो स्कैम हुआ था उसकी वजह से। अभी तो ये कंपनी प्रॉफिट में ही चल रही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर इनका जो लफड़ा क्या है आपको ये पता है इसके बारे में? अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर हम इनकी रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू तो यहाँ पर इनका बढ़ ही रहा है, रिवेन्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट, यहाँ पर इनका जो इंटरेस्ट है ये भी अच्छा आ रहा है। तो जो फाइनेंशियल प्रॉफिट अगर हम देखा जाए इनका, तो अभी भी माइनस में ही चल रहा है। फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है वो कहाँ चल रहा है अभी भी? जब तक ये अगर माइनस में है तब तक यहाँ पर एक कंपनी में यहाँ पर बराबर से इसमें प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इनका फाइनेंशियल प्रॉफिट जो अभी भी लॉस में ही चल रहा है। अब यहाँ पर और भी यहाँ पर इनकी अदर इनकम है, इसकी वजह से थोड़ा सा ये मैनेज हो रहा है। बाकी अगर इनकी अदर इनकम बंद हो गई तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंपनी सीधे घाटे में आ जाएगी। तो इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। यहाँ पर अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगातार ये थोड़ा तो प्रॉफिट कर ही रही है। अगर हम क्वार्टरली अगर देखें इसको, क्वार्टरली अगर देखें इसका रिजल्ट, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर हम बात करें यहाँ से पिछले साल की, तो मार्च 2023 से अगर हम बात करें तो यहाँ से नेट प्रॉफिट इनका 206, 300, 350 के आसपास, 200 और यहाँ पर 250, मतलब कहीं ना कहीं इनको प्रॉफिट तो हो ही रहा है। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनका जो मार्जिन है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पूरा का पूरा नेगेटिव ही चल रहा है फाइनेंशियल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ से मार्जिन भी इनका जो है नेगेटिव हो चुका है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और यहाँ तो 20-21 में तो यहाँ पर इनका बहुत चला गया था। यहाँ पर आपको दिख रहा है टैक्स से, तो यहाँ पर इनका सही है, टैक्स में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको समझनी बहुत ज़रूरी होती है कि यहाँ पर किस तरह से कंपनी काम कर रही है, कंपनी में क्या क्या चीज़ें हो रही है। यहाँ से इनकी प्रोमोटर होल्डिंग अगर देखें, कैश फ्लो देखें, तो कैश फ्लो आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैश फ्लो आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा माइनस में जा चुका है, मतलब कंपनी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर इनके पास फ्री जो पैसा होना चाहिए वो फ्री पैसा है ही नहीं, ठीक है। और भी अगर हम देखें यहाँ पर, अगर इनका यहाँ से प्रोमोटर होल्डिंग देखें या फिर मतलब जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक, यहाँ पर देखो गवर्नमेंट का तो कुछ है ही नहीं। पब्लिक का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पब्लिक का यहाँ पर थोड़ा कम होता गया, लेकिन यहाँ पर बराबर ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। FII की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इनका थोड़ा सा बड़ा है। DII की बात करें तो यहाँ पर इनका भी बढ़ा हुआ है, मतलब DII का ये यहाँ पर ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में एक अच्छा सा प्रॉफिट हो रहा था, उस प्रॉफिट की वजह से ये कंपनी ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बीच में ही यहाँ पर जो रेटिंग आई है, यहाँ पर उन रेटिंग देने वालों ने क्या सोचा है इसके बारे में, ये तो वही जानते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो जहाँ पर ये 16-17 रुपये के आसपास अगर आता है तो वहाँ पर आपके लिए एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा इससे बचना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप बचे रहोगे तो आपका पैसा बचा रहेगा तो आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हो। अगर नहीं तो फिर आपके साथ में क्या होगा आप खुद ही जानते हो। तो यहाँ से वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर आपको हमारा एनालिसिस भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार लाइक करिएगा। और कोई कमेंट है आपका किसी स्टॉक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं।